Dear children, yesterday I taught you your textbook's first chapter, that is Who Did Patrick's Homework. And I explained that chapter in English. But today I shall explain that chapter in Hindi for your better understanding. So let us enjoy the story. जैसा कि हमने आपको बताया ही था, यह कहानी एक आलसी लड़के की है जो कि एक्टिव तो है परंतु पढ़ने के नाम पर आलसी है। और इस लड़के का नाम क्या है? पैट्रिक। पैट्रिक को खेलने में बड़ा मज़ा आता था। वह जो है दिन रात वीडियो गेम, हॉकी, बास्केटबॉल ये खेलता रहता था और अपने होमवर्क वो कभी भी नहीं करता था। बच्चों, एक दिन क्या हुआ, वह जो है देखता है कि जो उसकी बिल्ली है एक छोटे से गुड़िया के साथ खेल रही है और वो उसको नोच रही है और वो डॉल जो है अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। यह देख के पैट्रिक आश्चर्यचकित हो गया कि ये छोटा सा डॉल है या कोई छोटा सा कोई आदमी है। और वो देखता है तो उस बिल्ली से उस डॉल को छीन कर देखता है तो उसे पता चलता है कि अरे यह तो जो है एकदम छोटे से सच का इंसान है और वो पुराने ज़माने का जो पुराने ज़माने का जैसा फैशन था वैसा जो है पैंट पहन रखा था और पॉइंटेड टोपी लगा रखी थी, वूलन शर्ट पहन के रखा था। और वो जो है छोटा सा इंसान, वो एल्फ चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, इस बिल्ली से मुझे बचा लो। मैं प्रॉमिस करूँ कि पैट्रिक तुम जो कहोगे मैं वह करूँगा। पैट्रिक को तो बड़ा मज़ा आ जाता है। वह यह सोचता है अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरा जो है 1 महीना रह गया मेरे एग्ज़ाम को होने में और अगर ये मेरा सारा होमवर्क कर देगा तो हो सकता है मैं अच्छा मार्क्स पा जाऊँ। तो पैट्रिक उस एल्फ को बचाता है और उससे ये प्रॉमिस लेता है कि मेरा जो है ये सेमेस्टर, इस ईयर का सेमेस्टर ख़त्म होने में 35 दिन है और इस 35 दिन में तुमको मेरी सहायता करनी ताकि मैं जो है ग्रेड A पा सकूं। एल्फ को तो बड़ा ही जो है कठिन कार्य लगता है। वो मुंह बनाता है, कहता है अरे ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ये बिल्ली मुझे नोच के खा जाएगी। अतः उस छोटे से एल्फ ने पैट्रिक की बात को मान लिया। फिर क्या हुआ, उस एल्फ ने पैट्रिक से कहा कि मैं तुम्हारा होमवर्क तो करूँगा लेकिन के पहले तुम जो है मेरे साथ अपने होमवर्क को करने में मेरी सहायता करोगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ की भाषा मुझे पता नहीं है, यहाँ कैसे क्या चीज़ होता है, तुम्हारे यहाँ के सिस्टम के बारे में मुझे नहीं पता है, इसलिए तुम्हें हर तरह से मेरी सहायता करनी होगी। पैट्रिक कहता ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, तुम्हारे साथ में बैठूँगा लेकिन मेरा होमवर्क तो तुम्हें करना ही होगा। तो एल्फ कहता है ठीक है। उस एल्फ ने कहा कि ऐसा है कि अब आओ लैंग्वेज का जो है काम करने के लिए अब अपनी डिक्शनरी लाओ, मुझे उसके सब बताओ तब तो मैं करूँगा। और उसके साथ बैठकर पैट्रिक जो है डिक्शनरी देखता था, उसको मीनिंग बताता था, तब वो करता था। मैथ के साथ भी यही हुआ। मैथ का जब होमवर्क करने का समय आया तो जो है सारा टाइम टेबल जो
होता है वो तो एल्फ कहता है कि हमारे यहाँ तो टाइम टेबल अलग होता है, मुझे पता ही नहीं कैसे ऐड होता है, कैसे डिवाइड होता है, कैसे सब्सट्रैक्शन होता है, तो उसमें ज़रा मेरी सहायता करोगे तब तो बताऊँगा। तो पैट्रिक कहता है ठीक है, और सारे सब्जेक्ट में पैट्रिक उस लिटिल एल्फ के साथ बैठकर सारी मोटी मोटी किताबों से खोज कर उसकी सहायता अपने होमवर्क को करने में उस एल्फ की सहायता करता है। और अंत में समय आ गया था एग्ज़ाम का और 35 दिन बीत चुके थे। पैट्रिक ने परीक्षा में अपना प्रदर्शन बहुत ही अच्छा किया था, उसको सारे सब्जेक्ट में ए ग्रेड मिले थे। और अब जो है एल्फ का समय पैट्रिक को छोड़कर जाने का आ चुका था, तो एल्फ जो है उस पैट्रिक के चंगुल से स्वतंत्र हो गया था। लास्ट दिन जब रिज़ल्ट को लेने के लिए, अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट को लेने के लिए जब वह स्कूल जाता है पैट्रिक, तो सारे लोग उसका खूब अप्रिशिएट करते हैं और टीचर खूब प्रशंसा करती हैं। बच्चे सारे आश्चर्यचकित होते हैं कि अरे इतना आलसी लड़का जो हमेशा खेलने में जिसको आनंद आता था, जो पढ़ना नहीं चाहता था, सारे सब्जेक्ट में आज ए ग्रेड इसको मिला है। और इतना ही नहीं, पेरेंट्स भी उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि वो अब बिल्कुल ही उसका नेचर बदल चुका था। वह अब अपने कमरे को बहुत साफ सुथरा रखने लगा था, रोज़ पूजा करता था, और उसका जो भी गुस्सैल नेचर था वो भी अब बदल चुका था। वो हमेशा अब खुश रहता था, उसका पूरा नेचर पूर्ण रूप से बदल चुका था। अब वो पूरे एक तरह से एक रोल मॉडल बन चुका था बच्चों के लिए। तो देखा बच्चों, अब आप यह बताइए कि ये काम कौन किया होगा? निश्चित रूप से वह एल्फ ने नहीं किया है, ये सारी मेहनत पैट्रिक की ही थी। एल्फ ने तो सिर्फ उसको मोटिवेट किया, एल्फ सिर्फ उसको एक सपोर्ट दिया, लेकिन पैट्रिक खुद मेहनत करके ए ग्रेड प्राप्त किया, है ना। तो मेरे ख्याल से पूरा चैप्टर अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करके पूछ लेना। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट मीटिंग।